नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार आज के बाजार का पूरा ब्यौरा जानने के लिए। इसके साथ ही आज के बाजार के हिसाब से कल के बाजार में कैसी रणनीति अपनानी है, किन सेक्टर पर नजर रखना है, ये सभी हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। बाजार बंद होने के बाद सबसे धमाकेदार, सबसे दमदार शो कहीं और नहीं, हर रोज सोमवार से शुक्रवार शाम 3:30 बजे आपके सामने हम लेकर आते हैं सटीक रणनीति बाजार पर, और इसके साथ ही आपके सवालों को भी इसमें हम शामिल करते हैं। एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का होता है, तो फटाफट से जान लीजिए कि आखिर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने कैसे हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको हमें कॉल करके, मैसेज करके अपने सवाल हम तक पहुंचाने। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, YouTube पर अगर आप एक्टिव हैं तो YouTube के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। YouTube के जो सवाल आप हमें आज भेजते हैं, उन सवालों को हम अगले दिन चर्चा में शामिल करते हैं, और कुछ सवालों को हम बीच बीच में लाइव कमेंट बॉक्स से भी लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने खास मेहमानों की ओर बढ़ूं, आपको जरा बाजार का पूरा ब्यौरा दे देता हूं। तो बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 22,400 के पार बंद होने में कामयाब रहा। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। हालांकि सेंसेक्स 80,000 के ऊपर एक बार फिर टिकने में कामयाब रहा। अगर आज की तेजी को देखें तो टाटा मोटर्स निफ्टी 50 गेनर्स में सबसे टॉप पर रहा, और आपके पसंदीदा चैनल ईटी नाउ स्वदेश ने इसको अहम लेवल से पहले ही रेक्टिफाई किया था और आपको अहम रणनीति भी बताई थी, टाटा मोटर्स। इसके अलावा देखिए ओएनजीसी में आज 5% से ज्यादा की तेजी नजर आई। न सिर्फ ओएनजीसी में बल्कि ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनियों के अलावा जो ऑयल एक्सप्लोरेशन शेयर हैं, गैस शेयर हैं, इन सब में भी तेजी नजर आई। कुछ पावर शेयरों में भी हमें आज तेजी का मोमेंटम नजर आया। इसके अलावा बीपीसीएल, सन फार्मा, एलएनटी और कोटक महिंद्रा बैंक वो स्टॉक रहे जहां पर आज बेहतर मोमेंटम हमें देखने को मिला। वैसे आज दबाव एक्सिस बैंक में नजर आया। इसके अलावा नेस्ले में आज, और इन दोनों स्टॉक की बात यही रही कि जो नतीजों का इंपैक्ट था, जो अनुमान से खराब नतीजा है, उसका असर साफ तौर पे एक्सिस बैंक और नेस्ले में हम देख पाए। टाइटन आज लगभग 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, एलटीआई माइंडट्री जैसे वो स्टॉक थे जिन पर आज हमने दबाव देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो आप देखेंगे कि 1266 1266 ये वो स्टॉक्स की संख्या थी जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। 1212 स्टॉक 1212, जी हां, ये वो स्टॉक्स थे जो आज दबाव जिन पर बनता नजर आया। तो 1266 स्टॉक हरे निशान में, तो 1212 स्टॉक आज दबाव में आते नजर आए। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा हेडलाइन में हमने आपको बताया कि किस सेक्टर में चमक देखने को मिली। आज मेटल शेयरों पर दबाव खासतौर पर नजर आया, बैंकिंग शेयरों पर दबाव नजर आया, और इन सब के बीच में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ आज की चर्चा में हैं मोतीलाल ओसवाल से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट स्नेहा पोद्दार जी। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च तेजस शाह साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तेजस, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। 22,200 का एक अहम लेवल है, हम जानते हैं बाजार में, लेकिन निफ्टी पकड़े हुए हैं। रिकवरी के लिए बार बार जो है वो बाउंस मार रहा है, और ये एक तरह का रिकवरी साइन बाजार की मजबूती की ओर इशारा करता है। हम जान रहे हैं कि नतीजों का दौर है, बजट के बाद खबरों का भी दौर रहेगा। बजट की भी बाकी चीजें एब्जॉर्ब करने में बाजार को थोड़ा समय लगता है। हालांकि भारतीय बाजार इतने मैच्योर हैं कि वो जल्दी इन चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर अगर हम कल बाजार खुलने के बाद अपनी रणनीति को रिफाइन करें, एक नए तरीके से बनाएं, तो कल बाजार में इंडेक्स पर क्या रणनीति होनी चाहिए, किस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए? नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर बजट डे के दिन हम देखें तो बजट डे में 24,600 से एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आई थी, और उसके बाद बाजार में लगातार निचले स्तर से रिकवरी दिखा रही है।
और 24,200 का एक अहम स्तर है, तो एक रेंज में रहेगा बाजार। ऊपर में 24,600 के करीबन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये स्तर पार नहीं होगा कोई बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं, और 24,200 के करीबन एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो उसके करीबन अगर आता है तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। और दूसरी बात हम देखें तो बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से एक लगातार गिरावट आ रही है, और जब तक बैंक निफ्टी स्टेबलाइज नहीं होगा हमें नहीं लगता है कि निफ्टी में कोई बड़ी मात्रा में तेजी आएगी। बैंक निफ्टी को एक 52,000 का जो स्तर है पार करना पड़ेगा फॉर स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम। जब तक ये 52,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज की रणनीति रहनी चाहिए बैंक निफ्टी में। तो जब तक बैंक निफ्टी स्टेबल नहीं होगा हमें लग रहा है कि निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड होगा। 24,200 एक लोअर बैंड है और 24,600 एक अपर बैंड है, तो डिप आता है मार्केट में तो खरीदारी करनी चाहिए। और 24,550 और 24,600 के करीबन अगर निफ्टी आती है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो ये है खास रणनीति तेजस जी की तरफ से आती हुई। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं, और पहला सवाल अनिल सैनी जी का है हमारे पास। टानला पे इनका सवाल है, 300 शेयर हैं, 1,065 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। यहां पर नुकसान इनको टानला में होता हुआ। स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगभग 35,000 से ज्यादा का नुकसान इस वक्त टानला प्लेटफॉर्म में इनको हो रहा है। 1,065 की खरीद है। बताइए कब तक रिकवरी की गुंजाइश की जाए, या घाटा कम कहां तक हो सकता है? क्या नजरिया है आपका? जी, तांला पे हमारा कोई नज़रिया नहीं है। एक्चुअली वो हमारे कवरेज में नहीं है स्टॉक, तो व्यू देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जरा आप बताइए, टेनला प्लेटफॉर्म पे आप जरा उस पर नजरिया दें। 1065 की खरीद है। तो तांला की हम बात करें तो तांला में अगर देखेंगे तो स्टॉक अभी एक सपोर्ट के करीबन है। 910 से लेके 920 के करीबन एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है कोई भारी गिरावट नहीं आएगी स्टॉक में। तो अगर मेरे हिसाब से इनकी लॉन्ग पोजीशन है तो इनको एक 910 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 910 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए अहम रणनीति आपको यहां पर अपनानी होगी और स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना होगा। रिद्धि साहू का सवाल लेते हैं हमारे अगली दर्शक। आईओसी पर राय जानना चाहती हैं। 150 शेयर इनके पास हैं और इनकी खरीद 167 167 की इनकी खरीद है। इनके भाव से स्टॉक का ऊपर जा चुका है। आज हम देखने हैं कि आज अच्छी खासी तेजी है। जाहिर सी बात है, अब यहां से क्या मोमेंटम बन रहा है बताइए स्नेहा जी, क्या करना चाहिए आईओसी में? जी, आईओसी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एक तो ऑयल प्राइसेस भी करेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके लिए वो बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। सेकेंडली, इसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कमीशन होने वाले ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उभर के आएँगे। वॉल्यूम ग्रोथ में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए जब तक स्पेशली ऑयल प्राइसेस लोअर लेवल्स पे रहते हैं। आपको यहां पर होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। अगला सवाल डीसी चौधरी साहब का है और ये सुजलॉन पर राय जानना चाहते हैं। सुजलॉन एनर्जी के 612 शेयर हैं इनके पास। ₹54 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल मुनाफा इनको होता हुआ, लेकिन सुजलॉन एनर्जी पर जाहिर सी बात है कि ये जो मुनाफा है आगे और कितना बड़ा हो सकता है। तेजस, जरा बताएं डीसी चौधरी को क्या सलाह होगी? देखो, सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है इसका टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। अगर थोड़ा लंबा नजरिया है 3 से 6 महीने का, तो होल्ड कर सकते हैं। इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा उनको करीबन 55 के करीबन, और 55 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 70 से लेके 75 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव नजरिया आपको मिलता है। वो फटाफट से अगले सवाल को शामिल करते हैं। पीके मोहपात्रा साहब का सवाल है अशोक लेलैंड पे। 500 शेयर अशोक लेलैंड के इन्होंने ले रखे हैं। 175 भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। मुनाफा यहां पर होता हुआ अशोक लेलैंड में। बताइए स्नेहा, अशोक लेलैंड पर क्या नजरिया बन रहा है? 175 की बाइंग है।
जी, अशोक लेलैंड डेफिनेटली होल्ड करना ही चाहिए बिकॉज़ सीवी डिमांड में काफ़ी रिकवरी एक्सपेक्टेड है सेकंड हाफ में, स्पेशली जब केपेक्स साइकिल पोस्ट मॉनसून रिवाइव होगा तो इनके लिए डिमांड काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है सीवी इंडस्ट्री के लिए एंड प्लस इसने काफ़ी कुछ न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी ऐड किए हैं जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। सो डेफिनेटली होल्ड बनता है, अगर हमारा लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। लंबा नजरिया है तो आपको इसमें बने रहने की सलाह मिलती हुई। दीपक कुमार सिंह का सवाल लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं। 288 की इनकी बाइंग है, 3680 शेयर इनके पास हैं और चूंकि स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है तो आप देख सकते हैं कि नुकसान का दायरा भी इस वजह से बढ़ता हुआ। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 288 की बाइंग, तेजस जी क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक अभी जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 256 के करीबन है, स्टॉक वहां पे ट्रेड कर रहा है और इसका जो रीसेंट स्विंग लो है वो करीबन 241 के करीबन है। तो 240 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 270 273 के करीबन है। अगर वो सरपास करेगा तो स्टॉक 300 तक भी जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 241 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पे ये राय आपको मिलती हुई। गोपाल शर्मा जी का सवाल हमारे पास आया है। पूना वाला फिनकॉर्प पर राय जानना चाहते हैं। 439 की बाइंग है स्नेहा जी, 55 शेयर हैं पूना वाला फिनकॉर्प में, क्या रणनीति होनी चाहिए? जी देखिए, पूना वाला फिनकॉर्प की अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स इस बार थोड़े वीक आए हैं Q1 में, लेकिन आगे उनकी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है काफी ब्राइट है। मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो उसकी जो स्ट्रैटेजी वगैरह है उनसे बेनिफिट आना ग्रेजुअली स्टार्ट होंगे, तो डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर लंबा नजरिया है तो होल्ड बनता है, इसमें टारगेट प्राइस 500 का देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए। नतीजों की वजह से थोड़ा इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर धैर्य दिखाएंगे तो यहां पर बेहतर संकेत मिल सकते हैं। चलिए, कुछ लाइव्स जो हैं दर्शक हम तक सवाल अपना पहुंचा रहे हैं। ईश्वर धाकेर साहब का सवाल है वोडाफोन आइडिया पे। 1100 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने वोडाफोन आइडिया के 1100 शेयर खरीदे हैं 17 रुपए के प्राइस पे। बीच में जो रैली आई थी टेलीकॉम शेयरों में, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने उस वक्त बेट लगाया होगा। तेजस, 17 की बाइंग है वोडाफोन आइडिया पे, बताइए कब तक रुके कि इनका लेवल या इससे ऊपर का स्तर छुआ जा सके? देखो, वोडाफोन आइडिया में हम देखेंगे तो इसके जो डेली चार्ट है उसमें 18.5 से लेके 19 के करीबन बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब भी स्टॉक रैली करता है वहां से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अभी जो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का जो सपोर्ट है वो करीबन 14 रुपए के करीबन है, तो मेरी सलाह ये रहेगी 14 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए और यहाँ से अगर कोई रैली आती है और उनका कॉस्ट, ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 14। जी जी, ठीक है, तो ये है राय। एक और सवाल तेजस आपसे ही ले रहा हूं मैं। जीएमआर इंफ्रा पे हमारे एक दर्शक हैं जोगी यादव, यूट्यूब पर लाइव उन्होंने पूछा है। 99 के भाव पर उन्होंने ये शेयर लिया हुआ है, बताइए क्या करना चाहिए? 200 शेयर हैं इनके पास जीएमआर इंफ्रा के। जीएमआर इंफ्रा का जो काउंटर है वो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने एक अभी रिसेंटली स्विंग हाई बनाया था 100 रुपए के करीबन, उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया है, लेकिन सपोर्ट लेवल से अभी भी होल्ड कर रहा है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। इसमें 88 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं स्टॉक में। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक थोड़ा डिप देके रैली करेगा और फिर से ये इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 100 रुपए और 101 के करीबन वो भी टेस्ट हो सकता है। यहां पर आपको बेहतर रणनीति मिलती हुई, और फिलहाल हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। और चूंकि कल के बाजार की रणनीति बन रही है तो अहम है कि कल नजर कहां रखनी है। तो कल किन खबरों पे नजर रखनी है, किन इवेंट्स पे नजर रखनी है, बाजार में कहां कहां एक्शन नजर आने वाला है, मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ चुकी हैं मेरे साथ कल के अहम ट्रिगर्स बताने के लिए। जी तृप्ति, बताएं आखिर कल निवेशक कहां पर फोकस करें? जी हाँ, तो जल्दी से देख लेते हैं कल के लिए कौन से इवेंट्स पर हमारी नज़र रहना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कंपनी वेदांता में कल एक बोर्ड बैठक होने जा रही है जिसमें कि डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही सनस्टार
आईपीओ की कल एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग है। बता दें कि ये करीबन 83 गुना तक ये आईपीओ भर चुका था। इसके अलावा जिन कंपनीज में कल डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन है उनमें नाम शामिल है नुवामा वेल्थ, जाइडस लाइफ, आरती इंडस्ट्रीज और कोरोमंडल इंटरनेशनल। इसी के साथ अब देख लेते हैं कि अब कौन सी कंपनियां कल अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी करने जा रही है। निफ्टी कंपनीज की बात करें तो सिप्ला, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और श्रीराम फाइनेंस अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी करेगी। इसके अलावा नाम देखें तो बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन और केसी इंटरनेशनल भी अपने पहली तिमाही के नतीजे कल जारी करेगी। अन्य खबरों की बात करें तो पीएम मोदी कल कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल का दौरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तृप्ति आपका इस अहम अपडेट के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर और ये है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। स्नेहा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपके फोकस में कौन से स्टॉक हैं? सबसे पहली पिक हमारी एलएनटी है। एलएनटी के नतीजे कल आए जो कि हमारे एस्टिमेट से काफी बेटर थे। मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुआ है और इंटरनेशनल सेगमेंट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी काफी अच्छे लेवल्स पे है जो कि अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। डोमेस्टिक साइड में कंपनी काफी लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रही है और इसका कंपनी का मानना है कि वो सिलेक्टिवली केवल लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स को ही फोकस करेगी जहां पे मार्केट शेयर वो इम्प्रूव करेगी। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा है कंपनी गवर्नमेंट के केपेक्स प्लान को नजर रखते हुए। तो हमारा टारगेट प्राइस 4150 है। इसे आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म आराम से होल्ड कर सकते हैं। मेरी दूसरी पिक रहेगी सीजी पावर। तो सीजी पावर की अगर हम बात करें तो कंपनी ने हाल ही रेलवे सेफ्टी सिस्टम में कंपनी को अक्वायर किया है। कल नतीजे भी उन्होंने बहुत अच्छे अनाउंस किए थे और कवच सेगमेंट में कंपनी 20% मार्केट शेयर टारगेट कर रही है। तो ओवरऑल पोटेंशियल काफी ब्राइट है। सो इस कंपनी को हम होल्ड कर सकते हैं 800 के टारगेट प्राइस से। ठीक है, तो एलएनटी और सीजी पावर ये पसंद आता हुआ स्नेहा जी को। तेजस आपके पास आएंगे, बताइए आपकी नजर आज कहां है, किन स्टॉक को आपने रडार पर ले आए हैं? तो मेरा जो पहला जो स्टॉक है वो ऑटो सेक्टर से है। आज हमने देखा ऑटो सेक्टर में काफी ट्रैक्शन था, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरा फर्स्ट पिक है। ये स्टॉक अगर देखेंगे तो पिछले काफी दिनों से एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने करीबन 3000 के करीबन एक हाई बनाया था, उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया है और अभी जो स्टॉक है वो करीबन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक करंट भाव पे या तो डिप में खरीदारी करनी चाहिए। को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 2690 के नीचे और इसका जो लक्ष्य रहेगा वो 3100 के करीबन रहेगा। और जो दूसरा जो स्टॉक है वो आईटी सेक्टर से है, टीसीएस लिमिटेड। ये मेरा दूसरा पिक है। ये स्टॉक ने एक अभी रिसेंटली एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, जब इसने इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई 4050 के करीबन था वो स्तर पार किया था। उसके बाद स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन मोड में है, बट मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो ये स्टॉक आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4175 के नीचे और पहला जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 4500 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 4650 का। तो ये है पसंद आती हुई तेजस जी को स्टॉक के मायने से। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तेजस जी। इसके साथ ही स्नेहा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कल की तैयारी में फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए, लेकिन देखिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।